अरे चलो चलो, फैक्ट्री करने का समय हो गया है। आप सब मजदूर जाकर सेठ से अपनी दिहाड़ी ले लो। सभी मजदूर अपना काम बंद कर सीधा फैक्ट्री में सेठ के पास जाकर दिहाड़ी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये लो, ये तुम्हारी दिहाड़ी। लेकिन सेठ, ये तो आधी दिहाड़ी है और मैंने तो आज पूरा दिन काम किया है। और जो तुमने दोपहर में खाने के समय 10 मिनट ज्यादा दिए थे, उसका क्या? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरे ऐसे पैसे काट लेंगे तो मैं अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा? भगवान के लिए मेरे पैसे मत काटिए। अरे, मेरे सामने ये रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उस सेठ की बात सुन बेचारा वो मजदूर रोते हुए आधे पैसे लेकर ही वहां से चला जाता है। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी। सेठ, आपने तो मेरे पूरे 100 रुपए ही काट लिए हैं। मैं तो समय से फैक्ट्री आ रही हूँ। तुम मजदूरों को याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे सब पता है कौन कितने बजे आता है और कितने बजे नहीं। मेरे से मुंह चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम लोगों को निकालने में। फैक्ट्री सेठ की बात सुन बेचारी योगिता अपनी नौकरी चले जाने के डर से आधे मिले पैसों को लेकर ही घर की तरफ चलती है और बीच रास्ते में एक केमिस्ट की शॉप से दवाइयां खरीदती है। ये लीजिए, पूरे 400 रुपए हुए हैं आपके। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। अगर मैंने 400 की दवाई ले ली तो 100 रुपए में क्या ही राशन ला पाऊंगी। आजकल महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इनकी दवाई भी तो जरूरी है। योगिता 400 रुपए की दवाई लेकर बचे हुए 100 रुपए से थोड़े से चावल और दाल ले आती है और अब अपने गरीब ससुराल वालों को चूल्हे पर फीके फीके से दाल चावल बनाकर खिलाती है। बस माँ, और नहीं चाहिए मुझे। तुमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ अभी दोने वाला ही चावल ले रही हो। इससे क्या ही तुम्हारा पेट भरेगा? माँ, पेट भरने के साथ साथ स्वाद भी तो होना चाहिए। नमक हल्दी की दाल और ये सादे से चावल खा खा कर मेरा मन उब चुका है। अब मेरा कुछ चटपटा और तेज खाने का मन करता है। हाँ माँ, कितने समय से हमने कुछ चटपटा नहीं खाया है। हमारे लिए कुछ चटपटा बना दो ना माँ। कहे तो दोनों बच्चे ठीक रहे हैं। ये सादा फीका खाना खा खा कर हम सबका मन उब चुका है, लेकिन मसालेदार और चटपटा खाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं और भाभी अकेले कितना करेंगी। अपनी नंद और बच्चों की बातें सुन बेचारी योगिता काफी उदास हो जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाती है, जिसके बाद अब सारा परिवार सादे फीके दाल चावल खाकर ही आधे भरे पेट के साथ सो जाता है। माँ जी, मैंने दाल चावल बनाकर रख दिए हैं। अब मैं फैक्ट्री के लिए निकल रही हूँ। आप इन्हें खाना खिलाकर समय से दवाई खिला देना। कितना लाचार पति, भाई, बाप और बेटा हूँ जो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह रोज फैक्ट्री जाता देख बहुत दुख होता है। योगिता, ऐसी बीमारी भगवान ने मुझे क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे अपने पास ही बुला लेता। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। मुझे भरोसा है उन पर। कुछ महीनों पहले नीरज एक पोस्टमैन का काम करता था, जो अपनी साइकिल पर बैठकर कई लोगों तक उनके खतों को पहुंचाता था। लेकिन धीरे धीरे अपनी बिगड़ती तबीयत खराब होने लगी थी और कुछ समय में नीरज ऐसा बीमार पड़ता है कि वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता, जिसके चलते योगिता को ही जूते की फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाना होता है। कितने समय से घर वालों का कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, लेकिन इतने कम पैसों में अब मैं घर का किराया दूं, इनकी दवाई लूं या सबके लिए कुछ चटपटा बनाऊं? योगिता खुद से बातें करते हुए हर रोज की तरह फैक्ट्री जा रही थी। तभी योगिता देखती है कि रास्ते में एक जगह लोगों की काफी भीड़ लगी होती है, जिसे देख योगिता जैसे ही उस भीड़ के पास जाती है तो देखती है कि वो सभी लोग पानी पूरी खाने के लिए खड़े हैं। अरे भैया, थोड़ा और तीखा बनाइए, वो वाली मिर्ची और डाल दीजिए। अंकल, मुझे खट्टा मीठा दोनों बना कर देना और लास्ट में मसाले वाली पापड़ी भी जरूर देना। एक मामूली पानी पूरी वाला देखते ही देखते 1000 रुपए तक कमा लेता है। इसे देख योगिता, आधे घंटे के अंदर इस आदमी ने पानी पूरी बेचकर 1000 रुपए कमा लिए। और तो और लोग कैसे इसकी पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। मजे तो इन पानी पूरी वालों के हैं। एक मिनट, मेरे घर के आसपास कहीं पर भी कोई पानी पूरी वाला नहीं है। अगर मैं भी इनकी तरह ही अपने घर के आसपास पानी पूरी बेचूंगी तो मेरी भी इतनी कमाई होगी और मैं फिर आराम से अपना घर चला सकूंगी। योगिता पानीपुरी बेचने का काम शुरू करना चाहती थी, इसलिए वो जूते की फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करके ज्यादा पैसा कमाती है और उन पैसों से पानीपुरी बनाने का सारा सामान ले आती है और अपने ससुराल वालों के लिए चटपटे पानीपुरी तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, क्या पानीपुरी बनाई है आपने? सच में मजा ही आ गया इन्हें खाकर। कितने खट्टे मीठे हैं।
हाँ भाभी, सच में न जाने कितने दिनों बाद ऐसी कोई चटपटी चीज खाई है। अब तो लोग आपके पानी पूरी खाने के लिए लंबी सी लाइन लगाकर खड़े होंगे। योगिता के हाथ की पानी पूरी घर में सभी को पसंद आती है, जिसके बाद योगिता पानी पूरी बनाने का सारा सामान लेती है और अपने घर के पास लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अब पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। बहन जी, जरा एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। उस औरत के कहने पर योगिता जल्दी जल्दी पानी पूरी तैयार कर उस औरत के लिए लगा देती है, जिसे खाकर वो औरत योगिता को पैसे देकर चली जाती है। एक ही जगह बैठकर पानी पूरी बेचने की वजह से योगिता हर दिन सिर्फ 100-200 रुपए ही कमा पाती है। उस पानीपुरी वाले ने मानो पल भर में ही इतने पैसे कमा लिए थे, और मुझे देखो, एक हफ्ते तक पानीपुरी बेचने के बावजूद भी मैंने सिर्फ इतने ही पैसे इकट्ठा किए हैं। अपनी भाभी को यूं उदास देख मोहिनी योगिता के पास जाती है। मोहिनी के पूछने पर योगिता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। अरे भाभी, वो पानीपुरी वाला एक जगह बैठकर नहीं बल्कि ठेले पर इसे इधर उधर जाकर पानीपुरी बेच रहा था, इसीलिए उसकी इतनी कमाई थी। मेरे ख्याल से अब आपको भी एक जगह न बैठकर अलग अलग जगह पर पानीपुरी बेचने जाना चाहिए। लेकिन मोहिनी, उसके पास तो ठेला था और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ठेला ले सके। अगर ठेला नहीं ले सकती तो क्या हुआ, भैया की साइकिल है ना, आप उसके ऊपर पानीपुरी का सारा सामान रख आराम से अलग अलग जगह पर बेचने जा सकती हो। अरे हाँ, ये तो इसके बारे में भूल ही गई थी मैं। मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए मुझे। योगिता अपने पति की साइकिल निकालती है और उस पर पानीपुरी का सामान रख उसे अच्छे से साइकिल से बांध देती है, जिसके बाद अब योगिता अलग अलग जगह पर जाकर पानीपुरी बेचना शुरू करती है। पानीपुरी ले लो, पानीपुरी चटपटी मसालेदार खट्टी मीठी पानीपुरी ले लो। अरे बहन जी, जरा 2 प्लेट पानीपुरी तो लगाना, और मेरे लिए 1 प्लेट पानीपुरी लगाना। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट पानीपुरी, और ये आपकी 1 प्लेट पानीपुरी। वो लोग जैसे योगिता के हाथ की पानीपुरी खाते हैं तो उन्हें वो पानीपुरी काफी ज्यादा पसंद आती है। हर कोई पानीपुरी वाले सिर्फ 10 रुपए में 3 पानीपुरी देते हैं, वहीं योगिता 10 रुपए में 5 पानीपुरी देती है, जिसके चलते ज्यादातर लोग 10 रुपए में 5 पानीपुरी खाने के लिए योगिता की पानीपुरी की साइकिल के आसपास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब समझा कि तुम लड़कियों को पानीपुरी से इतना प्यार क्यों है, ये है ही इतनी टेस्टी। मुझे तो लगता था कि जो स्ट्रीट साइड पानीपुरी बेचते हैं वो बड़ी गंदी होती हैं, लेकिन देखो ये कैसे ग्लव्स पहनकर अच्छे तरीके से पानीपुरी बना रही हैं। और लास्ट में इनकी पापड़ी तो खाकर मजा ही आ जाता है। सभी को अपनी पानीपुरी की इतनी तारीफ करता देख योगिता काफी खुश हो जाती है। सिर्फ एक दिन में अपनी साइकिल पर अलग अलग जगह पानीपुरी बेचने की वजह से योगिता उतनी कमाई कर लेती है जितनी उसने 1 महीने में भी आज तक नहीं कमाई की थी। आज तो इतने सारे पैसों से मैं अपने परिवार को काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी। योगिता बड़े से होटल से अपने पूरे परिवार के लिए खाना पैक करवाती है। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाकर घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब योगिता हर रोज सुबह से शाम तक अपनी साइकिल पर पानीपुरी बेचने के लिए काफी दूर दूर जगह पर भी चली जाती है। और अब तो लोग योगिता के हाथ की पानीपुरी खाने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करते हैं। आज तो अपने आने में काफी देर कर दी। पता है, आज मेरे घर पर एक पार्टी है और स्पेशली लोगों को मैंने आपके हाथ के पानीपुरी खिलाने का वादा किया था। अब जल्दी से 10 प्लेट पानीपुरी पैक कर दीजिए। कम पैसों में इतने सारे पानीपुरी और एक अच्छे टेस्ट की वजह से योगिता पानीपुरी वाली के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। और इसी तरह हर रोज साइकिल पर पानीपुरी बेचकर योगिता काफी अच्छे पैसे जोड़ लेती है। और अब इसी काम से योगिता अपने परिवार वालों को हर रोज अच्छा खाना खिलाती है और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। क्या आप भी पानीपुरी खाने के शौकीन हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।